देखा जाए तो सोशल मीडिया मेरे लिए एक चाकू की तरह है, जिस चाकू का इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए भी किया जा सकता है और गले काटने के लिए भी किया जा सकता है। आपने जिन लोगों को फॉलो किया है, क्या कभी आप उन लोगों को देखते हैं जाके? उनकी प्रोफाइल खोल के देखते हैं कभी? जितने भी आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को या जितने भी मोटिवेशनल जो भी है, उनको कभी आपने देखा है कि हाँ आज इसने नई रील डाली है, कुछ नया बताया है? जो सीखना चाहता है वो ही देखता है सिर्फ, और जो बस ऐसे ही फॉलो कर लेता है, आज इसने ये बहुत अच्छा बोला भाई, तो वो सिर्फ उसको फॉलो ही करता है। Hello everyone, welcome to my podcast on the series of mental health. Today we have our guest Mohit Lamba, who is a counseling psychologist in Haryana. So welcome Mohit, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले सोशल मीडिया के ऊपर में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सोसाइटी इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएगी। इससे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है सोशल मीडिया के ऊपर में। हर किसी इंसान के पास सोशल मीडिया है, जो नहीं है वो अभी तक बचे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि सोशल मीडिया से हम कनेक्ट तो कर पा रहे हैं, लेकिन उसके नुकसान को हम नहीं देख रहे हैं। कितना ज्यादा इम्पैक्ट वो हमारी लाइफ में, हमारी फिजिकल हेल्थ पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर कर रहा है, हम इस चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो इसी के ऊपर है, और अच्छे से हम डिटेल में बात करेंगे कि सोशल मीडिया हमारे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालता है, हमारी मेंटल हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करता है, साथ साथ फिजिकल हेल्थ पे भी कैसे अफेक्ट करता है। हम डिटेल में इस चीज के बारे में बात करेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि सोशल मीडिया का यूज इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया आज के टाइम में? देखो, इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि हमारे अंबानी जी की दया से सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे ही जियो आया, फ्री इंटरनेट जैसे ही हम लोगों को मिला, हम सबने धड़ाधड़ उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो उन्हीं को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है इस चीज का, क्योंकि पहले के टाइम पे इतना ज्यादा इंटरनेट करना किसी को पता था ना, सोशल मीडिया का पता था। लेकिन जैसे ही धीरे 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 ये ट्रेंड में चला गया है, आजकल हम सब देखते हैं कि एक नया स्कोप खुल के आया है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जिससे इन्फ्लुएंसर्स बढ़ गए हैं, पैसा आने लगा है। तो लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको देख के जो लोग अपना सारा टाइम सोशल मीडिया पे ही डाल देते हैं और कुछ यूजफुल नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज ज्यादा नेगेटिव में चली जाती है। हमारी लाइफ में, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, दोनों में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमारे उस चीज में आ गई है सोशल मीडिया के द्वारा। तो इंस्टाग्राम पे जैसे आजकल मेरा ये मानना है कि इम्पैक्ट इतना ज्यादा बढ़ा इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा, जैसे हम बात करें इंडिया में रहते हैं, इंडिया में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, हमारे लिए काम करने के लिए कुछ है नहीं। तभी एक स्कोप खुल के आता है कि भाई इंस्टाग्राम पे ना कोई डिग्री मांगता है, ना कोई एजुकेशन मांगता है, बस हमको वहां पे वीडियो बनानी है, लोगों को एंटरटेन करना है और बड़ा मोटा पैसा आएगा वहां से। तो ये इस चीज के चक्कर में सोशल मीडिया का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 20% मान लीजिए इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाकी के उसको देखने वाले और उसको सीख के आगे बढ़ने वाले, बस यही चल रहा है। तो इस चक्कर में इतना ज्यादा इम्पैक्ट सोशल मीडिया के ऊपर आ गया है। करेक्ट करेक्ट। मुझे एक और लगता है ना कि इसके पीछे शायद फोमो भी हो सकता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को लगता है कि मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, कहीं मैं छूट ना जाऊं, ये वो कंटेंट बना रहे हैं या वो रील्स पोस्ट कर रहे हैं, मैं मिस कर जाऊं कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है या बाकी लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है। आपको क्या लगता है? ये आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी इस बारे में बात करना चाहता था वैसे तो, लेकिन आपने पूछा, मैं इसी का जवाब दे देता हूँ। देखिए, फोमो जो है वो ये है कि हमको हमेशा लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया से दूर हुए तो हम जरूर कुछ ना कुछ मिस कर ही देंगे। जैसे कि मान लो कि अभी मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं इंस्टाग्राम से दूर हो जाता हूं तो क्या पता मेरे जो फेलो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कुछ ऐसा पोस्ट कर दें जिसको मैं छोड़ दूं, मुझे पता ही ना चले कि एक नया ट्रेंड आया है, या फिर एक नई बुक आई है, या फिर एक नई रिसर्च आई है जो उन्हें पता है, मुझे नहीं पता है। तो मुझे ऐसा कहीं कहीं दिमाग में लगता है, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही लोगों को लगता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ मिस कर देंगे, कुछ अच्छी बातें। क्योंकि हम देखो, कोई भी इंसान ये नहीं गया कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीज देख रहा हूँ।
हमेशा वो बोलेगा कि बिल्कुल। मैं तो पॉजिटिव चीज ही देख रहा हूँ। तो हमेशा ये कहेगा कि भाई कुछ पॉजिटिव चीजें जो इतनी सारी हैं तो वो मैं मिस ना कर जाऊं, तो उस चीज का डर हमेशा लगा रहता है। इस चक्कर में उनका इतना ज्यादा एडिक्शन बढ़ जाता है कि वो उस चीज को छोड़ना चाहते ही नहीं है और छोड़ पाते भी नहीं है। जैसे नशा होता है ना, उसी तरह से सोशल मीडिया का नशा लग जाता है कि जैसे ये छूटा करेक्ट मेरे को लग जाएगा, मन में एक फियर आएगा कि ओहो ये छूट गया है, अब मैं पीछे रह जाऊंगा, दुनिया मेरे को पीछे छोड़ देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये चीजें होती है जो डर बैठा रहता है मन में। सर, हमें पता है कि फोन हमें ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए, इसके काफी ज्यादा नुकसान है, बट फिर भी हम इसके पीछे क्यों रहते हैं? इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? हम चाह के भी छोड़ नहीं पाते। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जिसको पता है कि सोशल मीडिया हमारे लिए हानिकारक है, इसकी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है, करेक्ट, बट फिर भी वो चाह के भी छोड़ नहीं पाते। इवन वो बहुत सारे डिटॉक्स करने के ट्राई करते हैं इन्फ्लुएंसर से सुन के कि आप 30 दिन तक ना चलाओ, ये करो वो करो, बट फिर भी इससे कोई रिजल्ट ही नहीं कराता। तो इसका सोल्यूशन? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है ये चीज इस बारे में। तो मैं सबसे पहले इम्पैक्ट क्यों बढ़ गया है इस बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए आजकल आप सभी को पता है कि इंस्टाग्राम पर इतना ज्यादा लोग जो सोचते हैं, जो भी बात करते हैं हमारे अपने इन्वायरमेंट में, वैसे ही वो रील को देखते हैं, वैसे ही वो वीडियो को देखते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि एक तो आपकी प्राइवेसी वहां से जा रही है, दूसरी चीज ये है कि इम्पैक्ट इतना ज्यादा बढ़ने का कारण यही है कि जो भी चीज आप देख रहे हैं या फिर जो भी आप चाहते हैं, आपके मन में जो इच्छाएं चल रही हैं, वो वैसे ही अगर आप उसको देखोगे तो आपको और मन करेगा कि आप बार बार स्क्रॉल करेंगे और ऐसी रील इनकी चलती रहेंगी। तो एक चीज ये होती है। दूसरा चीज ये होता है कि हमारा जो डोपामीन होता है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। डोपामीन का मतलब यहाँ पे बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन होता है जहां पे आपको एक प्लेजर सीकिंग बोलते हैं इसको। इसमें मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने एक रील देखी, आप रील देखते हैं 1 घंटा तक, एक टाइम ऐसा आएगा आप 1 घंटा तक रील देख रहे हैं, आपको प्लेजर ही नहीं मिल रहा है, आपको खुशी नहीं मिल रही है उस चीज की। मैंने 1 घंटा देख लिया है, आपको खुशी नहीं मिल रही, आपका डोपामीन बढ़ जाएगा। आप 1 घंटे की बजाय 1 घंटा 10 मिनट कर देंगे। फिर वहां पे उस रीच पे पहुंच गए, उसके बाद फिर आप कहेंगे कि अरे नहीं मेरे को खुशी नहीं मिल रही है, आधा घंटा और देख लेता हूँ। तो 1 घंटा 30 मिनट तक आप नेक्स्ट डे देखते हैं। ऐसे करते करते आपका डोपामीन बढ़ता जाता है, आपका प्लेजर जो होता है वो बिल्कुल हाई पे चला जाता है, आपको खुशी महसूस होती ही नहीं है। तो इस चक्कर में आप बहुत ज्यादा यूज करने लग जाते हैं। दूसरी चीज में आपने कहा था कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। तो सॉल्यूशन का मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ और इसके नुकसान है, और अगर मैं इसको अभी से सोच लेता हूँ कि अभी मेरे को कम यूज करना है, तो आप ये मानिए कि जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं आप 40% ठीक हो जाते हैं। 40% के बाद जो होता है वो आप गाइडेंस ले सकते हैं एक काउंसलर से, एक साइकोलॉजिस्ट को आप रेफर कर सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट से आपको बात कर लेनी चाहिए अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट मेरे पे ज्यादा ही बढ़ रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा लो चली जाती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप समय रहते उन चीजों को ध्यान रखें और सोशल मीडिया से दूर रहें। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह दूर हो जाएं, मैं ये कहता हूं कि आप टाइम बाउंड कीजिए। एक सही चीज के लिए सही वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो उस वक्त को पहचानिए और उस वक्त के अकॉर्डिंग उस सोशल मीडिया का यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे यूज करने लगे। अपने टाइम को यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप ये मान लीजिए ये आप बहुत हद तक ठीक रहेंगे। करेक्ट, सही बात है। देखा जाए तो सोशल मीडिया मेरे लिए एक चाकू की तरह है, जिस चाकू का इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए भी किया जा सकता है और गले काटने के लिए भी किया जा सकता है, करेक्ट। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। एक और बस सोल्यूशन है, मेरा एक ओपिनियन रहेगा कि हमें अपनी पैटर्न को ऑब्जर्व करनी चाहिए कि हम किस पैटर्न में आके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते सोशल मीडिया यूज करने से। हमारे लाइफ में हमारी हैबिट से कुछ पैटर्न्स होती है। मान लो मैं 2 घंटा चला रहा, 3 घंटा चला रहा,
4 घंटा चला रहा, तो वो क्या चीजें है जो मुझे फोर्स कर रही है। और सबकी अलग अलग चीजें हैं, जो एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल हो सकती है, चीजें जो उसे फोर्स करती है सोशल मीडिया यूज करने के लिए। तो मेरा तो ये कहना रहेगा कि आप बैठ के अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने पैटर्न को देखिए कि किस पैटर्न में होके आप अपने हार्मोन्स को या फिर सेल्फ कंट्रोल को खो देते हो। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि हमारा जो हमको हमारा बिहेवियर देखना चाहिए, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमको जैसे ही हमको लगता है कि सोशल मीडिया ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमको एक डायरी में लिखना चाहिए उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव, कि मान लीजिए अगर मैं सोशल मीडिया 12 घंटे चला रहा हूँ तो उसका क्या यूज करके आ रहा है। मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं जैसे एडिटिंग करते हैं, उससे उनका पैसा आता है, तो वो ठीक है क्योंकि वो उसका काम है। लेकिन अब मेरे को कुछ, जैसे मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूं, तो मेरा ये काम क्या यूज है मेरा इस चीज का। आप ये नोटिस करेंगे कि आप 5 रील देखते हैं, आपने पहली रील देखी मोटिवेशनल, दूसरी रील देखी आपने कि एक बहुत ज्यादा दुख की कहानी, तीसरी रील देखी आपने बहुत ज्यादा खुशी की कहानी। आपको पहली मोटिवेशनल जो रील थी वो याद नहीं रहेगी। ये चीज आप नोटिस करना, क्योंकि हम बस उसको देख रहे हैं, उसको सीख नहीं रहे हैं। हमको लगता है ऐसा कि हमको ये काम आ रहा है या फिर हम इसको कुछ सीख सकते हैं इस चीज से। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने जिन लोगों को फॉलो किया है, क्या कभी आप उन लोगों को देखते हैं जाके, उनकी प्रोफाइल खोल के देखते हैं कभी? जितने भी आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को या जितने भी मोटिवेशनल जो भी हैं, उनको कभी आपने देखा है कि हाँ आज इसने नई रील डाली है, कुछ नया बताया है? जो सीखना चाहता है वो ही देखता है सिर्फ, और जो बस ऐसे ही फॉलो कर लेता है, आज इसने ये बहुत अच्छा बोला भाई, तो वो सिर्फ उसको फॉलो ही करता है, उसको उससे सीखता नहीं है। हमको लगता है ऐसा कि हम सीख लेंगे इससे, भविष्य में हम जो भी करते हैं वो जरूरी नहीं कि हम उसको कर ही ले। हमारा दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है लेकिन कर नहीं पाता है। एक्शन में बहुत ज्यादा कम लोग आते हैं, एक्शन बहुत कम करते हैं, उसको सोचते बहुत ज्यादा है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हम सोचते तो बहुत ज्यादा है, हमारे कितने करोड़ों थॉट्स हमारे 24 घंटे में आते हैं, लेकिन उसमें से एक्शन में कितने ला पाते हैं वो बहुत कम है, मिनिमल। तो हमको इन चीजों का सोचना चाहिए कि हमको नोट डाउन करना चाहिए कि पहला पॉइंट क्या पॉजिटिव क्या है सोशल मीडिया, क्या मैं ये मेरे काम आ रहा है कुछ। सेकंड चीज की नेगेटिव क्या है, और मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि नेगेटिव ज्यादा मिलेंगे आपको, पॉजिटिव कम मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे कि मेरा कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज ज्यादा नोटिस करने वाली बात होती है कि अगर मेरे को ये पता लग गया ना कि मैं नेगेटिव ज्यादा, मतलब नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं, पॉजिटिव कम है मेरे को ज्यादा यूज करने से, तो आप खुद समझ जाएंगे कहाँ जा रही है मेरी लाइफ, किस पाथ पे मैं चल रहा हूँ। तो वो चीजें ज्यादा ध्यान में आ जाती हैं उस टाइम पे। बेसिकली अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को जानो, रिकॉर्ड करो अपने आप को डायरी में, उसके बाद देखो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, उसके बाद ट्राई करो उसको रिप्लेस करने के एक अच्छी हैबिट के साथ। सारा आपका मन का खेल है। अगर आपके मन में अगर आप नेगेटिव चीज सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा, अगर आप पॉजिटिव चीज सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ कि एक ग्रेटिट्यूड वर्ड होता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि आभार व्यक्त करना। हमेशा लोग यही बात करते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ, या फिर मेरे साथ ये होना नहीं चाहिए था, गलत हुआ, किसी ने मेरे को धोखा दे दिया, ये चीज हो गया। हमारे दिमाग में वही चीजें चलती रहती हैं, और ऐसा नहीं है कि आगे जाके ये चीजें नहीं होंगी, आगे भी ऐसा ही होगा, सेम डिट्टो। लेकिन हमको लाइफ में क्या चाहिए कि हमको अगर खुश रहना है तो हमको उन चीजों की आदत डालनी पड़ेगी, उनके लिए आभार व्यक्त करना पड़ेगा कि जो हमको खुशी दे रही चीजें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको पॉजिटिव चीजें ज्यादा याद रहेंगी। क्योंकि अगर आप देखिए, मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, तो आपके फ्रेंड ने आपने उसको बोला कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, आप मेरी नोटबुक बना दीजिए, तो आप खुश होंगे या बैड फील करेंगे उस चीज को लेके? खुश। क्यों? क्योंकि उसने आपका काम कर दिया। और यही चीज आपने कहा कि यार मेरे लिए पेन ला के दे दे, वहीं तेरे साइड में रखा हुआ है, बिल्कुल तेरे बगल में रखा हुआ है, तो मेरे को पेन वो मेरे को पकड़ा दे बस। तो आप दुखी होंगे कि खुश होंगे अगर वो मना कर दे तो? दुख।
दुख होगा। तो अब मेरे को ये बताइए कि आपको ज्यादा चीज कौन सी याद रहेगी, कि उसने मेरे को नोटबुक बना के दी थी या फिर उसने मेरे को पेन नहीं दिया? याद कब तक रहेगा वो चीज? कौन सी बात आपको याद रहेगी? मेरे ख्याल से पेन वाली चीज। हाँ, क्योंकि हमको जितना भी हमको दुख होता है कि यार उसने मेरे ये काम करके नहीं दिया, हम उस चीज को ज्यादा याद करते हैं। तो बात यहाँ मेन ये है कि प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुश रहने की प्रैक्टिस करोगे तो खुश रहोगे जिंदगी में, अगर आप दुखी रहने की प्रैक्टिस करोगे तो दुखी रहोगे दुखी रहोगे आप ज्यादा लाइफ में। तो जरूरी ये है कि आपको हर चीज के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो खुश से हो, आपको कॉन्फिडेंस में कमी है उस चीज को हो, सोशल मीडिया छोड़ना है तो उस चीज के लिए एक दिन में, एक ही टाइम में, एक साथ कुछ नहीं होता है, समय लगता है, धीरे धीरे चीजें छूटती हैं। तो जरूरी है कि आप हर चीज की एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। आजकल लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया हमारे मेंटल हेल्थ के लिए इम्पैक्टफुल हो सकता है, बट आपको नहीं लगता है कि ये हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए भी साइड इफेक्ट दे सकता है? बिल्कुल, देखो जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ होती है वैसी मेंटल हेल्थ होती है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम प्रायोरिटी रखते हैं फिजिकल हेल्थ हमारी ठीक होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ के बारे में किसी को तो पता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि उसके बारे में हम जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब भी कभी साइकोलॉजी या मेंटल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो लगता है कि भाई ये पागलों का डॉक्टर है, या फिर ये पागल, इसको समझाना ही क्या है। तो हमारी ये चीजें ध्यान में रहती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेंटल हेल्थ ठीक होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयरिंग टू फिजिकल हेल्थ, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब हुई तो ऑटोमेटिकली आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि आप रात को सोना चाहते हैं, क्या आपको पता है कि आपको कितने घंटे की नींद लेनी जरूरी है? हाँ, सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे तो आपने सुना ही होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि 8 घंटे सो, 8 घंटे काम करो, 8 घंटे अपनी फैमिली को टाइम दो। हमेशा ज्ञान देने वाले तो यही कहेंगे ना, फैमिली को टाइम दो, लेकिन खुद को भी तो टाइम देना जरूरी है ना। तो वो चीज भी है, वो मैं बता देता हूँ। 8 घंटे या 4 घंटे टाइम यूटिलाइज करके खुद को टाइम दो, कुछ क्रिएटिव करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। लाइफ एक स्टेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव तो उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में रहते हैं, तो ऐसा स्टेबल लाइफ रहेगी आपकी, तो आपको उस चीज को सीखना पड़ेगा। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए आपको 8 घंटे की नींद लेनी है। अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेते, सिर्फ 2 घंटे सोते हैं, तो आप मेरे को बताइए कि आप नेक्स्ट डे काम कर पाएंगे? नहीं। आपको नहीं लगता आपके सिर में दर्द होगा? बिल्कुल, बहुत थकान महसूस होगी, इवन मैं काम ढंग से भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज फिजिकल हेल्थ में आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, मान लीजिए आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओवर थिंकिंग एक वैसे बहुत अच्छा टॉपिक है, हम लोग आप पॉडकास्ट बना रहे हैं तो ओवर थिंक के ऊपर भी बना सकते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि लोग रात को सोते वक्त ज्यादा ही ओवर थिंक करते हैं, मतलब थॉट्स चलते रहते, नींद आती नहीं है उनको। तो आप उस बारे में जरूर अपने ऑडियंस को बताइएगा। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल इसका भी दे देता हूँ कि ओवर थिंक करते हैं आप, तो उससे क्या होता है आप बता सकते हैं? ओवर थिंक करने से क्या हो सकता है? एंजाइटी हो सकती है। हाँ, किस चीज को लेके? फ्यूचर को लेके। बिल्कुल। फ्यूचर में हमने क्या करना है कि फ्यूचर में मान लीजिए कि मुझे एक जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिली तो क्या होगा? जॉब नहीं मिली तो मेरी फैमिली खर्चा कैसे उठाएगी? खर्चा नहीं उठा पाएगी तो मुझे अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ा नहीं पाऊंगा, या फिर मेरी जो लाइफ है वो वैसे ही खराब हो जाएगी। तो ऐसे करते करते क्वेश्चंस माइंड में रहते हैं। किसी ख्याल आते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, ये मैं उन लोगों की बता रहा हूँ जो ज्यादा सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये सब कुछ कर लूंगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि जैसे कि मान लो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, जैसे ही मैं अपनी डिग्री पूरी करूंगा एक नौकरी कर लूंगा, नौकरी में मैं 50-60 हजार रुपए कमा लूंगा।
50-60 हजार कमाते ही साथ में 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा, 10,000 मेरा खर्चा होगा, 40,000 इन्वेस्ट करते ही साथ मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, या फिर मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। 1 करोड़ आते ही साथ में अपना बिजनेस खोल लूंगा, बिजनेस खुलते ही साथ मैं बड़े बड़े लोगों से मिलूंगा, फिर मैं एक पॉलिटिक्स में चला जाऊंगा, मैं सीएम बन जाऊंगा। ऐसे करते करते बहुत सारे, मतलब फ्यूचर तक के बहुत सारे क्वेश्चंस, और बस बेड पे बैठे बैठे सोचते रहते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से लोग इतना ज्यादा सोच लेते हैं, तो और फ्यूचर में जब वो चीज नहीं कर पाते हैं तो उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इसी कारण होता है, क्योंकि एक्शन करना मुश्किल है और सोचना बहुत आसान है। एक्सपेक्टेशंस यहाँ से हमारी बहुत ज्यादा हाई चली जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप ऑटोमेटिकली एंजाइटी, डिप्रेशन महसूस करते हैं। इसी तरह से जैसे मेंटल हेल्थ होती है, वो आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। आप इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जो कि आपकी जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपकी इश्यूज होते हैं, वो लगभग जैसे मान लीजिए कि एक आपने हमेशा सुना होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में दर्द होता है। तो उनका ऐसा नहीं है कि उनके, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड होता है तो कुछ नहीं निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि उनके दर्द नहीं है, वो बहाने बना रहे हैं। वो साइकोसोमेटिक जो होता है वो पेन होता है। इसका मतलब होता है कि वो दर्द तो है लेकिन आपको कहीं शो नहीं होगा। तो इसी तरह से कुछ जो तनाव होता है, मान लीजिए पेट में दर्द, पता है क्यों होता है, या फिर कोई भी जैसे स्ट्रेस होता है वो हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। तो वो क्यों होता है कि मान लीजिए हमने कोई स्ट्रेस ले दिया, कि जैसे सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे हैं तो उसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सोशल मीडिया पे जैसे किसी ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए और आप उसके फ्रेंड हो, तो आपको ये स्ट्रेस हो जाएगा कि भाई इसने ऐसा क्या कर लिया, मैं करके दिखाता हूँ, और फिर आप कर नहीं पाते हो। तो आपको उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है और वो स्ट्रेस आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं चला जाता है। तो जिस वजह से आपका बॉडी, वो जो पार्ट होता है, आप डॉक्टर को कितना ही दिखा लो, वो कभी उनको ये देख ही नहीं पाएगा कि ये दर्द, पेन उसको हो कैसे रहा है। आपकी बॉडी में वो दिखेगा ही। वो आपके मन का भ्रम होता है कि हाँ मेरे यहाँ पे पेन है, और ऐसा नहीं है कि वो पेन नहीं है, पेन होता है, लेकिन आपको ऐसा, मतलब कोई भी रिपोर्ट ये नहीं दिखाएगी कि आपको दर्द है। और इसी तरह से आपको पता ही नहीं चलता है कि ये दर्द, ये फिजिकल है या मेंटल है। तो जरूरी है कि आप अभी से थोड़ा ध्यान रखिए कि आपकी मेंटल हेल्थ अगर ठीक रहेगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी। करेक्ट। से एक और इश्यू मैंने देखा है अपने सराउंडिंग में बहुत लोगों के साथ, इवन सोशल मीडिया में भी देखा है मैंने, कि लोगों को सेल्फ स्टीम की इश्यू हो जाती है जब वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे कि क्यों होती है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, सेल्फ स्टीम को आसान शब्दों में समझिए कि सेल्फ स्टीम होता क्या है। तो इसमें क्या होता है ना कि लोग अपने आप को कितनी वैल्यू करते हैं, अपने आप को कितना वैल्यू देते हैं, या अपने से कितना प्यार करते हैं, तो वो सारी चीज कहते हैं कि ये हमारी सेल्फ स्टीम है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो या तो फिर आपकी लो सेल्फ स्टीम होगी कि आप अपने आप को बिल्कुल ही डिग्रेड कर देते हो कि मैं तो कुछ जिंदगी में कर ही नहीं पाता हूँ। इसमें कॉन्फिडेंस आपका जो होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। और हालांकि हमको पता है कितने ज्यादा लोग आजकल इस चीज से भी परेशान हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होता जा रहा है, और उनको ये पता ही नहीं है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रहा है। हम इससे आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो एक होता है लो, एक होता है हाई। हाई में क्या होता है कि अपने आप को ज्यादा ही वैल्यू करना है कि हाँ ये काम आपने बोल दिया, मैं ही करूंगा, मैं ही कर सकता हूँ। अपने आप को ज्यादा वैल्यू देना। बॉस ने मेरे को कहा कि भाई मोहित तू मेरे को ये प्रोग्राम बना के दे दे, मैंने बोला मैं ही कर सकता हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं करेगा। तो मैं अपने आप को इतना वैल्यू दे रहा हूँ कि हाँ मैंने ये काम सीखा है, मैंने मेहनत की है इस चीज के ऊपर, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई है। लो एस्टीम में क्या होता है कि मान लीजिए आपने मेरे को कहा कि मोहित भाई तुम एक काम करो, ड्राइविंग करके मेरे लिए पेन लेके आओ। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा होगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे को आती नहीं चलानी। अपने आप को इतना डिग्रेड कर दूंगा मैं कि मैं कहीं गलती से उसको
भिड़ा ना दूं कहीं पे, या फिर कहीं मेरे से वो गलती से ठुक ना जाए, या फिर एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वहां पे अपने आप को इतना डिग्रेड करना, और लोग इतना डिग्रेड कर देते हैं अपने आप को कि वो काम कर ही नहीं पाते हैं। तो इस जगह पे जो सोशल मीडिया का दौर जो चल रहा है, उसमें सेल्फ स्टीम हमारी बहुत ज्यादा लो हो रही है। लो क्यों हो रही है? क्योंकि हम सारे दिन सोशलाइज करने में हम बहुत ज्यादा नाकामयाब रहे हैं। हमको लगता है कि सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है वो रियल है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि जब हम सोशल मीडिया पे बात करते हैं, आपने पबजी के बारे में सुना होगा, बीजीएमआई जो उसका नाम अभी बदल दिया गया है, फ्री फायर सुना होगा, या फिर ऐसी एप्लीकेशंस जो कि वॉइस टॉक करते हैं या वीडियो टॉक करते हैं, ऐसी एप्लीकेशन सुना होगा। तो वहां पे लोग बात करते हैं एक दूसरे से, तो उनको लगता है कि यही तो लाइफ है, कितना अच्छे से बात कर रहा है, कितने रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, कितने इंजॉय कर रहा हूं मैं ये चीज। लेकिन अगर उस लड़के को या उस लड़की को अगर आप ये कह दो ना कि आप बाजार में जाके सब्जी ले आओ, नहीं लाने वाला। आप ये कह दोगे ना कि भाई उसने मेरा 10 रुपए आपने किसी को दिए, उससे वापस पैसे मांग लो, नहीं मांग पाएगा। ये सोशलाइजेशन की बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे सेल्फ स्टीम अपने आप लो हो जाता है। तो आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया का कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज में। आपकी इतनी वैल्यू आप खुद को दे पा रहे हो, सोशल मीडिया की वजह से आप अपनी वैल्यू को घटा रहे हो। आपको लगता है कि कुछ भी जो काम कर रहे हैं मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ गेम खेलने में एक्सपर्ट हूँ, मैं सिर्फ एडिटिंग में एक्सपर्ट हूँ, या फिर मैं सिर्फ ये जो काम पर्टिकुलर कर रहा हूँ उसी में एक्सपर्ट हूँ। लेकिन असल में जब आप सोसाइटी में, रियल लाइफ में निकलते हैं, तब आपको पता चलता है कि मेरे को ये भी नहीं आता है, मेरे को वो भी नहीं आता है। और जब वो एज निकल जाती है तो आप उस टाइम पे बस अपने आप को कोसते रहते हो कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं। कुछ लोगों को स्विमिंग से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को खेलने से डर लगता है, किसी को बाहर जाने से डर लगता है। बहुत सारे फोबियाज हमारे मन में बैठे हैं, बहुत सारे फोबियाज होते हैं जो कि जिससे हम उस चीज से निकल नहीं पाते हैं। तो यही एक कारण होता है कि जो अपनी वैल्यू नहीं कर पाता वो हमेशा एक डी ग्रेड पोजीशन में चला जाता है, हमेशा अपने आप को नीचे रखता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो हम ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं जो हमसे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बेटर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू हमारे लाइफ में जो चल रहा है, तो हम उसे अपने लाइफ के रोल मॉडल बना लेते हैं। तो रोल मॉडल का हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी होता है कि हम ये समझें कि हम रोल मॉडल बना किसको रहे हैं। क्योंकि अगर हमने गलत रोल मॉडल बना दिया है तो वैसे ही हमारी जो मेंटल हेल्थ वो खराब हो जाएगी। क्योंकि हम उन रोल मॉडल्स को देखेंगे जो पहले से ही फेक चीजों को दिखा रहे हैं, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल, अपना अच्छा रिलेशनशिप, अपनी अच्छी लाइफ, जो भी चीज अपने जीवन में अच्छा होता है वही दिखा रहे हैं। वो ये चीज नहीं दिखाते हैं कि ये अच्छाई करने के लिए उन्होंने पीछे क्या कुछ छुपाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि रोल मॉडल अगर आपका अच्छा होगा तो वो कुछ ना कुछ आपका इम्पैक्ट अच्छा ही लाएगा। और अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आपकी लाइफ में आता है, अगर रोल मॉडल आपका नेगेटिव है जो हमेशा ही फेक दिखाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी नेगेटिव चीजें दिखाता है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो आप उसको तुरंत उस रोल मॉडल के नाम से हटा दो और एक ऐसे को फॉलो करो जो कि एक आपके लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट लेके आए। अभी आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पे इतने सारे रोल मॉडल हैं, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनमें से कितने ज्यादा लोग बैटिंग एप्स को प्रमोशन देते हैं। इससे क्या होता है? आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट हो रहा है? अगर आप जुआ खेल रहे हो या फिर बैटिंग एप्स पे पैसा लगा रहे हो तो आपको लगता है कि आपको कितना पैसा मिल जाएगा? मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, और जैसा कि मैं काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ तो बहुत से क्लाइंट आते भी हैं कि बोलते हैं कि मैं जुए में इतना पैसा हार गया, अब मैं क्या करूं, अब मेरे को थॉट्स आ रहे हैं मैं सुसाइड कर लूं, मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरे को बहुत ज्यादा एंजाइटी है, मेरी फैमिली मेरे पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल रही है, अब मैं क्या करूं। तो ये चीजें होती हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से आपको इम्पैक्ट कर रही है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल्ड कर सकती है ये। तो जरूरी है कि रोल मॉडल अगर आपको अच्छा है तो वो अच्छी चीजें देखोगे आप और अपनी लाइफ को थोड़ा सा आगे लेके जाओगे।